कोई एक लड़की बोलती थी कि डाटा कुछ ऐसा हो गया, पता नहीं हौच पौच। वो यही कहती थी यार, पता नहीं कि वो हौच पौच हो गया जो है सारा डाटा हौच पौच हो रहा है। ये शब्द पता नहीं कहाँ से आ गया हौच पौच, पहली बार सुना हौच पौच। उसका डाटा उसमें चला जाता है, उसका उसमें चला जाता है, वो पता ही ना लगता कि कौन से में। देखो मैन अपने लिए पहले, अब इसी पर सोना, हमें पूरी तरह से एएलपी और सीएन की तरह तैयारी, और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से हम वो बेसिक तो मजबूत कर सकते हैं। बेस करके चलिए, और खास करके हमें जो ध्यान देना है वो साइंस पर। साइंस में फिजिक्स के एक एक चैप्टर को और उसके एक टॉपिक बड़ा अच्छी तरह से एकदम क्लियर कर लीजिए। रट के नहीं करना है, रट के करेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और सीधा जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो आंसर आप दे नहीं। आपको रटना नहीं है, उसका मतलब समझना है। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत अगर वो समझा रहा है तो आर्किमिडीज का मतलब क्या है, उसकी प्रिंसिपल क्या है, मतलब तो वो यही तो कहता है कि जैसे कोई द्रव, किसी में द्रव भरा हुआ है किसी, अब वो द्रव तालाब में भी हो सकता है, वो किसी बर्तन में भी द्रव हो सकता है। अब उसमें कोई चीज डुबोई जा रही है, अब जरूरी थोड़ी कि डुबोई जाए, हो सकता है कोई आदमी उसमें कूद गया हो, या जहाज पानी में चला गया, या कोई गेंद हमने डाल दी, या बर्फ हमने गिलास में डाल दी, तो वो तो वस्तु ही गिराई, कोई पिंड गिराया, चाहे वो पूरी तरह से डुबोया चाहे आंध, तो वो पानी हटाता है। जब भी कोई चीज द्रव के अंदर जाती है तो पानी हटाता है। अब पानी जो हटेगा उसका अपना कोई भार होगा, पानी हटेगा तो वो किसके बराबर होगा, हटाए गए द्रव का भार किसके बराबर रहता है। वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार वस्तु के आभासी भार के बराबर होता है। शब्द छुप गया, आभासी। आभासी कौन सा है, जैसे 10 किलो का बाट है तो 10 किलो नहीं, नीचे से उछाल बल भी तो लग रहा है, उच्छेद बल या उछाल बल, वो माइनस करोगे। मान लिया 10 किलो का है, 10 में से 2 किलो जो है उच्छेद बल हो गया, 8 रह गया, तो 8 के बराबर वो हटाएगा, वो दोनों द्रव बराबर हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एक एक। अब इसके प्रयोग भी करने हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो। जैसे कि हम तैरेंगे तो कोई पक्षी उड़ रहा है तब भी तो यही काम कर रहा है, हवाई जहाज का उड़ना, लेकिन उसमें थोड़ी सी बर्नौली की प्रॉब्लम आ जाती है। अब बर्नौली के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, और उसमें जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं हमारी लाइफ में, वो एग्जाम्पलों के अंदर देख। एग्जाम्पल आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेंगे, एक बुक में नहीं मिलेंगे, तमाम बुकों में अलग अलग एग्जाम्पल दिए। तो पहले तो खुद ही सोचो क्या क्या हो सकता। तो पहला काम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। दूसरी चीज है लेवल पर, एग्जाम का लेवल लगातार बदलता जा रहा। अगला लेवल था, अब अगला वाला उससे और का लेवल आ। 2018 से पहले के या 2018 तक के कोई भी IQ करने का कोई बंद कर दिया है कि कोई बुक है छपी हुई 2018 या पहले, उस बुक को की मत कीजिए, जो एकदम रेलवे के हिसाब से बनाई, कोई मत कीजिए, उनका डाटा पुराने लेवल। अब जो करने हैं आपको, जो अभी हाल में एग्जाम हुए हैं, जैसे एलपी का भी हुआ है, टेक्निकल का भी हुआ, ई का भी हुआ है, तो उनका लेवल देखिए इस तरह के, या तरह से उनके मतलब को समझ के लेवल, किस तरह का लेवल पूछ, उसमें पूछने का तरीका क्या है, कहाँ से क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा उठा रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है,
साइंस का वेटेज ज़्यादा है या करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है या मैथ का है, ये देख। फिर उसको करने के बाद अपनी एनालिसिस कीजिए कि हम लग जा रहे हैं। जैसे आप केवल 40% ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो 40 कर पा रहे हैं, कम से कम 80-90 तक आपको करना है। तो कहाँ कहाँ आपकी पकड़िए, ये चैप्टर मेरा, ये टॉपिक मेरा खराब, मैथ का मेरा परसेंटेज गड़बड़, उनको पकड़िए और उनको इन पे ज़्यादा करना। तो उनमें से एक एक दो दो करके धीरे धीरे कम कीजिए। आप में से कुछ लोगों को हम स्पीड बैच में भेजेंगे अभी, इनकी परसेंटेज 60 के आसपास आने लगी, 55 और 60। थोड़ा सा और कोशिश की, एक आध और चला जाए, जो 50 के एवरेज में चल रहा है वो बढ़ाने की कोशिश। काम में केवल वही जाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बेसिक मजबूत है और 50 पार कर चुके, 55 और 60 के एवरेज में, उनको हम। और एग्जाम भी होना चाहिए अभी हाल फिलहाल, जैसे एएलपी का होना चाहिए, टेक्नीशियन का होना चाहिए हाल का, केवल उन्हीं को भेज। डीप तैयारी की जरूरत है, देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, कौन लिए। आ जाइए, आ जाइए।